ओके, अब हम टैग्स को समझने की कोशिश करते हैं कि टैग्स क्या हैं। टैग्स के तीन हिस्से होते हैं। एक ये लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, जो कि आपको कीबोर्ड पर एम के बिल्कुल साथ में, एम जो अल्फ़ाबेट है उसके बिल्कुल राइट साइड पे नज़र आ जाएगी। ये मैथमेटिक्स में लेस देन का साइन है। इसके बाद हमारे पास राइट एंगल ब्रैकेट है, जो कि मोर देन का साइन है, या ग्रेटर देन का साइन हम इसको कह रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक करेक्टर होता है। ये टैग्स बेसिकली दो किस्म के होते हैं। ये पहला टैग है। ओवरऑल इसको हम लोग ओपनिंग टैग कहते हैं। ठीक है जी। क्लोजिंग टैग क्या होता है? क्लोजिंग टैग में आप ये देखें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो स्लैश है, इसको ऐड करने से ये टैग जो है वो क्लोजिंग टैग बन गया। अब इसमें वैसे ही लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है, इसमें राइट एंगल ब्रैकेट है, और ये करेक्टर है, लेकिन ये एक बेसिकली क्या हुआ, ये क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है जी। अब इसमें ये फॉरवर्ड स्लैश, जिसको मैंने आपको बताया कि इस्तेमाल किया जाएगा करेक्टर से पहले। अब ये करेक्टर भी हो सकता है, और जो है इसमें फॉर एग्जांपल जो HTML लैंग्वेज है उसमें जो HTML का टैग है, ओपनिंग टैग, तो इसमें एक करेक्टर नहीं, एक से ज़्यादा करेक्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो उसके पहले, मतलब करेक्टर एक अल्फ़ाबेट का है, यानी और या एक से ज़्यादा है, तो उससे पहले जो फॉरवर्ड स्लैश है वो इस्तेमाल की जाएगी और वो क्लोजिंग टैग बन जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो पी लिखा हुआ था वो पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो टैग्स जो हैं वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, हमें उनसे समझ में आ जाती है। तो ये चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग क्या होता है। लेकिन बस एक चीज़ जो हम इसको समझना चाह रहे हैं, अगर आप कभी कोई बुक पढ़ें तो उसमें आपको ये चीज़ें नज़र आए, या कोई टेक्स्ट देखें तो आप कंफ्यूज ना हों। वर्ड्स टैग और एलिमेंट, ठीक है, ये जो है अक्सर जो है इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जिसको टैग कह रहे होते हैं या जिसको एलिमेंट कह रहे होते हैं, उसका मतलब एक ही चीज़ होता है। बुनियादी तौर पे एलिमेंट का जो एक्चुअल वो मतलब वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो स्टार्टिंग टैग, फॉर एग्जांपल ये HTML, ठीक है, और ये दो जो है वो टैग्स हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। इसी तरह से हम लोग पी का टैग लिखते हैं और इसमें हमने एक पैराग्राफ जो है वो कुछ पैराग्राफ नोट्स लिखे, तो ये जो क्लोजिंग का टैग है। अब ये सारे का सारा जिसमें कंटेंट भी आ रहा है, ठीक है, और दो ये टैग्स आ रहे हैं, ठीक है जी, दोनों टैग्स और दरमियान में लिखा हुआ कंटेंट, इसको एलिमेंट कहते हैं। लेकिन सम टाइम सिर्फ टैग को भी कुछ लोग एलिमेंट्स कह रहे होते हैं, तो आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए मतलब कोडिंग को यूज़ करने के लिए, किस तरह से कोडिंग करने के लिए, आप लोग जो है अगर विंडो 8 या उसके बाद का जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ ये नोट अपने पास जेन में रख लें कि आप स्टार्ट स्क्रीन लेंगे और उसमें आपको विंडो का सिंबल नज़र आएगा, तो वहाँ पर नोटपैड टाइप करें और आप लोग जो है आपके पास नोटपैड खुल जाएगा। दूसरी सूरत में अगर विंडोज़ 7 है या उससे अर्लियर कोई विंडोज़ आप यूज़ कर रहे हैं, तो ओपन स्टार्ट प्रोग्राम्स एक्सेसरीज़ और नोटपैड, वहाँ से आपको नोटपैड मिल जाएगा। इसी तरह से आपके पास अगर टेक्स्ट एडिट आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं मैक का, तो उनके स्टेप्स ये हैं कि आप ओपन फाइंडर करेंगे एप्लीकेशन, वहाँ पर आपको टेक्स्ट एडिट मिल जाएगा। अब आप उसमें कोड जो है वो HTML का लिखेंगे और फिर ये प्लेन टेक्स्ट की सूरत में आपके पास सामने होगा, और आप इसे सेव एज करके जो है अपना कोड जो उसमें लिखेंगे, हम
अभी आपको यहाँ पर करके भी दिखाते हैं। तो वो कोड आप उसमें जब लिख देते हैं तो लिखने के बाद आप उसे सेव करते हैं, और सेव करने के लिए आप .html से सेव करते हैं, जो अभी हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे।